आइए जो है हम लोग जो है सबसे पहले सभी को नमस्कार दोस्तों। तो आप कोशिश कर रहे हो कि आप जो है खुश रहें, जहाँ रहें अच्छे से रहें, तो ठीक है। तो अपना जो है देखभाल करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका अपना देखभाल होना चाहिए। क्योंकि सभी बच्चे जो है घर से नहीं आते, कोई रूम लेके रहते, कभी कोई इलाज में रहता है, कभी किसी रिश्तेदार के रहता है। तो आप थोड़ी सी अपनी भी सुरक्षा रखिएगा और ठीक है। तो अपना केयर भी जो है पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी, क्योंकि मौसम के हिसाब से जो है आपका जो है नेचर डिसबैलेंस हो जाता है, तो आपकी तबीयत भी थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी, उसको बचा के रखिएगा। तो आइए हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय मैथमेटिक क्लास 12th का जो है आपका सेकेंड पार्ट, जिसमें इंटीग्रेशन है स्टार्टिंग में, उसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और जिसमें से 7.1 का क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है और 7.2 का कर रहे हैं, और उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग थर्ड क्वेश्चन तक कर लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? आइए बुक ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन x फिर साइन अंदर में cos x, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? साइन, यहाँ पे साइन है, उसके बाद फिर साइन है, और इस साइन का थीटा cos x है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है इंटीग्रेशन की साइन लगाना और यहाँ पे लगा देना dx, ठीक है। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन है तो लेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, लेट करने के लिए आपको थोड़े से फार्मूले और थोड़ा सा दिमाग को आपको लगाना पड़ेगा, क्या मानने से क्या आ सकता है कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसी को मान ले, क्या चीज़, cos x को t मान ले, तो देखिएगा cos x को यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। लेट cos x को अगर हम t मान ले लेते हैं, ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएट होगा बोथ साइड में, तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, यही होता है ना। cos का जो आपका क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन x होता है, और यहाँ पे dt हो जाएगा, dx इक्वल dt। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा ये देखिएगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, साइन x dx, साइन x ds dt से हट जाएगा और बचेगा सिर्फ ये वाला हिस्सा। और यहाँ पे माइनस है तो यही माइनस उस तरफ ट्रांसफर होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन, और इस कास को t माने हैं तो यहाँ t हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, क्या करना था कि आपको इस कास को जब t मानेंगे तो कास का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x dx हो जाएगी, इधर dt हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन और dx को हटा देंगे तो आपका dt हो गया, और माइनस यहाँ, इस माइनस को यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ लिख के और यहाँ साइन लिखेंगे, और इसी को t मारे तो यहाँ t dt। अब साइन का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, साइन का माइनस कास होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस पहले से हो गया, और माइनस जो है हमारा साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस, यहाँ टी है तो टी लिखेंगे और प्लस सी लिख देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस होके कॉस, और टी की वैल्यू कितनी वो लीजिए, कॉस की वैल्यू भी कॉस है, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख के प्लस सी लिखेंगे। तो आपका फाइनली आंसर यही है। आपको समझ आ गया होगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत भी नहीं है, आप देखिए इजीली कर सकते हैं। आप देखते रहिए क्या करना है। सबसे पहले आपको लेट करना, सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको ये टी मानना है, तो कास का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इक्वल dt, और यहाँ पे साइन एक्स dx की जगह आप dt लिखेंगे और माइनस यहाँ माइनस इधर कर देंगे, ये आ गया। और इंटीग्रेशन साइन का माइनस कास होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और t की वैल्यू कास x है तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये फॉर्मूला आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। क्या है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5, क्वेश्चन नंबर है 5। क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे है कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे कास ए एक्स प्लस बी, ये आपका वैल्यू दिया है, ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि साइन ए एक्स प्लस बी, उधर कास एक्स। सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन की साइन लगा देते हैं, कोई दिक्कत अब नहीं है।
तो जब इंटीग्रेशन की साइन लगा देंगे तो यहाँ पे हम लोग को dx भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ dx चलिए लगा दिया। अगर हम एक को t मान लीजिए, अगर इसको मान लेते हैं t तो ये वाला आज हट जाएगा। अब चलिए हम कोई एक मान लेते हैं, अगर हम साइन ax प्लस b को t मान लेते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या मान लिया, साइन ax प्लस बी इक्वल टू टी मान लेंगे तो इसका हमको करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन, और साइन का डिफ्रेंसिएशन कास होता है और साथ में ax प्लस थीटा होगा। फिर ध्यान से देखिएगा, जब इसके थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा ax प्लस बी का, तो ax का तो x का 1 होगा तो a आएगा, और b का 0 होगा तो a यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में आ गया, और इसके बाद जो है मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, और यहाँ पे साथ में dx रहेगा और इक्वल टू यहाँ पे dt रहेगा। समझ रहे बात को, साइन का इंटीग्रेशन कितना डिफ्रेंसिएशन होता है कास x, और ax प्लस बी ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद थीटा का जब डिफ्रेंसिएशन होगा ax प्लस बी का, तो x का 1 हो जाएगा तो a मल्टीप्लाई में आ गया और b का 0, और इधर dx हो गया dt हो गया। अब कॉस यहाँ अच्छी, यहाँ नहीं x लिखना है, कॉस यहाँ पे आपका हो गया ax प्लस बी, यहाँ पे dx इक्वल, ये जो a है ना उस तरफ करना है, 1/a dt हो गया, यही ना। अब रिप्लेस कर लीजिए, अब इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए साइन की जगह आपके पास मिल गया कितना, t मिल गया, ये रख दिया। और ध्यान से देखिए, कास यहाँ से हट गया कॉस, ठीक है, कॉस ax ये हो गया, और dx के साथ तो खुद ही इतना हट गया, ये हो गया dt पर 1/a, तो यहाँ पे 1/a को यहाँ बाहर करते हुए और यहाँ dt लिख दिए। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1/a आया, मैंने यहाँ कांस्टेंट करके इसको बाहर कर दिया, और इसकी जगह t माना तो मैंने t लिख दिया, और कास ax प्लस बी dx की जगह dt आती ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है, 1/a, और t का इंटीग्रेशन होता है t² प्लस c, तो आगे होगा 1/2a, और t की वैल्यू आपने मानी ये, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस बी और साथ में c, तो आपका आंसर, फाइनल आंसर देखिए यही है। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले क्या करना था, इसको मानना था t, और ये हो गया, ये जो वैल्यू है तो ये आपका dx dt के साथ चला गया पूरा, तो यहाँ पे हमारा आ गया t, और जो बचा वो dt में चला गया, 1 एक्स्ट्रा इसको बाहर करके t का t² होगा, फिर t की वैल्यू साइन स्क्वायर ax प्लस आपका भी हो गया। तो आपने आंसर आसानी से सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ओके, समझ में आ गया। लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत हो तो लाइटिंग एक बार कम कर देते हैं कि आप लोग जहाँ पे लाइट पड़े देख लीजिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।